नमस्कार दोस्तों, हमारी एसए न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में करतला ब्लॉक में पहुंच चुकी है, जहां आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय ऐतिहासिक सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए कि एक दहेज अभिशाप बन चुका है। तो आइए चलते हैं। कुछ ही समय पश्चात शादी शुरू होने वाला है, तो अब बने रहिए हमारे साथ। अंत तक हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों का दहेज मुक्त शादी कराते हैं। यहाँ पर से शादी के जोड़े बैठे हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ। अंत तक हम कुछ ही समय पश्चात आपको पूरा रूबरू कराएंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो दहेज मुक्त विवाह है वो सिर्फ मात्र 17 मिनट में संपूर्ण होता है, जो 33 कोटि देवताओं को आवाहन करते हुए इस शादी का वो साक्षी बन रहे हैं। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हुए यहाँ पर शादी करा रहे हैं, जो एकदम ही निःशुल्क किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई लेन देन, कोई आडंबर, बिना आडंबर के यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य विवाह कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधते हुए नजर आ रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से वो अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर एक दूसरे से आजीवन भक्ति करने तथा वो एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य शांतिपूर्वक इस विवाह में शामिल हुए हैं। कंस के सीता गौर हराए, काले नैना के नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा, काले वन मथुरा पर पाए, 18 कोट कटक चले आए, मुझकल पर पीतांबर डाला। इसको देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज के उनके शिष्य जो 17 मिनट में विवाह किए हुए हैं, जोड़ों से हम बातचीत करते हैं कि क्या उनका फैसिलिटी रहा, क्या अनुभव रहा, किस तरीके से उन्होंने इस शादी में अपना योगदान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने दिया। उनसे बातचीत करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि उनका अनुभव क्या रहा, कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। कहाँ से हैं आप? महासमुंद से, छिलपावन गांव से। आपको क्वालिफिकेशन क्या है सर? मैंने 12वीं पास किया है, उसके बाद कंप्यूटर में डीसीए किया है। क्या करते हैं? मैं अभी चॉइस सेंटर में काम करता हूँ। सर, जो आपने अपने गुरुजी को साक्षी मानकर जो 17 मिनट में विवाह किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपकी प्रेरणा कैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से मिली, और संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम उपदेश दिया था? मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2018 में लिया है, और ये जो प्रेरणा मिला है दहेज मुक्त रवैनी का, उन्हीं से मिला है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से। वो जो है समाज के सारे जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। सर, आज आप एक युवा पीढ़ी से हैं, आप एक मतलब कि बोला जाए तो आप बैंड पार्टी के साथ शादी कर सकते थे, सहरा सजा के आ सकते थे, पार्टी दे सकते थे, तो एकदम सिंपल साधारण तरीके से आपने विवाह किया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं, बैंड बाजा नहीं, कोई दहेज का लेन देन हुआ है, केवल सिंपल सादे तरीके से शादी हुआ है, जिससे समाज में बहुत ही अच्छा प्रेरणा जाता है। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दामिनी महान। कहाँ से हैं आप? जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। तो जो आपने अपने गुरुजी से प्रेरणा होकर ये शादी की है, तो आपके परिवार वाले इसमें कितना दहेज का लेन देन हुआ है आपके पीछे? 1 रुपये का नहीं है। तो इनका कहना है कि इनके बीच कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, और इनके साथ में कुछ परिजन बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि इनके बीच क्या लेन देन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। नमस्कार माता जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? देवकी दासी। आप लड़के के क्या लगते हैं? माता जी। तो आपने एक सिंपल साधारण तरीके से अपने बेटी की शादी की है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, संत रामपाल महाराज जी ने ऐसा दहेज मुक्त विवाह किया है बेटे की। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आप लड़के के क्या लगते हैं? मामा।
तो आप इस शादी की अनोखी शादी जो है हुई है 17 मिनट में, तो आप बताएंगे कि इस शादी से और समाज वाले को क्या प्रेरणा मिल सकती है? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है समाज में जो है सभी प्रकार की बुराइयों को मिटाना है, जिसमें दहेज प्रथा एक जो है मुख्य जो है बीमारी है समाज के लिए। इसको जो है संत रामपाल जी महाराज जो है मिटा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी खुद जो है रामायणी जो है हुई है बिना दहेज के 2017 में। जो संत हमारे गुरु जी का जो है बहुत अच्छा जो है ये उद्देश्य है, और इसको जो हम सभी को जो मिल के जो है पूरा करना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भांचा का भी जो है रामायणी जो है हुआ है, और दहेज मुक्त बिना आडंबर के बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। क्या लड़की वाले ने आपको कुछ दिए हैं दहेज के रूप में? नहीं जी, हमारे गुरु जी ने मना किया है, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का लेन देन जो है नहीं होता है। तो सर आपको तो खुशी होना चाहिए थी कि आपका भांजा है तो अच्छा खासा दहेज मिल जाए। लड़के का उम्मीद रहता है कि उनको बाइक चाहिए, कार चाहिए, तो क्या लड़की वालों ने ऐसा कुछ नहीं दिया? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी बताते हैं कि आज हम किसी का लेंगे तो उसको जो है हमको जो है चुकाना भी पड़ेगा। जी, तो आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो समाज में आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरीक़े से इस समाज के जागरूकता के लिए किस तरीके से आगे उनको आना चाहिए, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन जो है देख रहे हैं, यहाँ जो है उपस्थित हैं या कहीं पे भी हैं, वे जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान जो एक बार अवश्य सुने। हमारे गुरु जी ने जो इतना बेहतरीन ज्ञान जो है और भक्ति मार्ग बताया है, इससे जो है हमारा जो है कल्याण संभव है। हमारे सभी प्रकार की समस्याएं का जो है समाधान जो है इस ज्ञान हमारे गुरु जी के भक्ति मार्ग के द्वारा जो है संभव है। तो दर्शकों, हमने लड़कों वाले के परिजनों से बातचीत की, उनसे जाना कि उनके गुरु जी का क्या उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं लड़की वालों के पक्ष के तरफ से कि उनका प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बने। तो यहाँ पर लड़की के माता पिता भी बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से अपनी बेटी का विवाह इन्होंने अपने गुरु जी के आज्ञा से किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रूपदास मान जी। सर, आज आपकी बेटी का विवाह हुआ है, तो इस विवाह में कितना खर्चा हुआ है? यहाँ कोई खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपया का यहाँ कोई खर्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ, मर्यादा के साथ हुआ। क्या लड़कों वाले ने आपसे कुछ लेन देन के बारे में कुछ नहीं बोला कि हमको कार चाहिए या कुछ और बाइक चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। हमारे महाराज जी संत रामपाल जी दहेज मुक्त शादी करा रहे हैं। अच्छा सा ये जो है, अच्छा सा जो हमारे भारत देश को अच्छा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया सा शादी विवाह करा रहे हैं, और ना 1 रुपया देना ना 1 रुपया लेना, ये बढ़िया अच्छा है। पहले जो था वो दहेज से ही हम बहुत ये वो होते थे कि हमको ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, ये सब का जो मांग करते थे ना, वो सब चीज़ से हम आज़ाद हैं। आज हमारे महाराज संत रामपाल जी भगवान जी ने बहुत अच्छा सा ये जो संस्था है वो पूरे भारत देश तो में या पूरा हमारे ये संसार में ये जो नियम को चला रहा है, वो ये बहुत अच्छा सा नियम है जो हम इसके राह पे चल रहे हैं। ये इसके शरण में आए और नाम दान लें और अपना मुक्ति कराएं। तो सर, अभी के समय में लड़की होती है तो उनको पता चलता है कि गर्भ अवस्था में लड़की है, तो उनको पेट पे ही ख़त्म कर दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो ऐसा जो भ्रूण हत्या जो उसको बोलते हैं, गर्भपात जो करते हैं, ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्म कोई नहीं न्यारा। हम सब एक मालिक के बंदे हैं, हमारा एक ही मालिक है इस संसार में, हमारा एक ही मालिक है जिसे हम कबीर साहब के नाम से पुकारते हैं। और जो अभी आए हुए हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उसी के रूप में जो इस संसार को ज्ञान बताने के लिए आए हुए हैं, तो उसके शरण में आए और अपना मोक्ष कराएं। दर्शकों, आपने देखा, हमने लड़की के माता पिता से, उनके पिताजी से बात किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि
संत रामपाल जी महाराज उनके गुरु हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीके से एक लड़की का बिना दहेज किसी भी आडंबर के अपनी शिष्यों का, उनके बेटी बेटियों का शादी करा रहे हैं। तो समाज से मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, उनके बारे में जानिए और उनका ज्ञान सुनिए एक बार, क्योंकि आज हम इस युग में हैं कि अगर कोई पिता दहेज नहीं दे पाता है तो उनके लड़कियों को मार दिया जाता है। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार कुर्रे है जी, कोरबा जिला संयोजक। सर जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के उनके शिष्य का जो रमैड़ी विवाह जिसको आपके भाषा में बोला जाता है, तो विवाह के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए, किस तरीके से विवाह संपन्न हुआ? सर आज जो कोरबा जिला में दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसका डिटेल है। ये बहन जो है चेचिया से है, दामिनी महंत नाम है जी, और जो वो भाई जी महासमुंद जिला से है, देवेंद्र चौहान जी है। जो दोनों परिवार अंतरजातीय विवाह संत रामपाल जी की महाराज जी के ज्ञान को समझ करके उनके उद्देश्य को पालन करते हुए, संत रामपाल जी के आदेशों को पालन करते हुए आज कोरबा जिला में विवाह रहित इन दोनों जोड़ियों का विवाह संपन्न कराया गया है। मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के अंदर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो यहाँ पर विवाह हुआ है, क्या इसमें किसी प्रकार का लेन देन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है जी। आज कोरबा जिला के अंतर्गत नगर पंचायत करतला में एक जोड़ी अंतरजातीय विवाह संपन्न हुआ है। बहन कोरबा जिला से दामिनी महंत हैं और भगत जो है भाई है वह महासमुंद जिला से देवेंद्र चौहान है। इन दोनों पुण्यात्माओं की एक जोड़ा रमैड़ी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है निःशुल्क जो है दहेज मुक्त विवाह हुआ है और किसी भी प्रकार के इसमें जो है दिखावा कर बिल्कुल नहीं है। आप देखे हैं सादगी और सरल तरीके से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यह विवाह जो है संपन्न हुआ है। सर यहाँ पर आपने एक जाति जो महंत हैं बोले और लड़के का जाति चौहान है, तो क्या अंतर जातीय विवाह हुआ तो इसके परिवार को कोई एतराज़ तो नहीं है कि मनपसंद शादी है या किसी प्रकार का? नहीं, बिल्कुल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आदेशानुसार कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है वे स्वजाति भी विवाह कर सकते हैं और अंतरजातीय विवाह भी जो है कर सकते हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है शिक्षा से प्रेरित होकर के पूरे जो है भगत समाज में लड़का लड़की है और उनके दोनों के जो है माता पिता जो है गार्जियन के जो है सहमति के आधार पे जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जो है प्रार्थना भेजा जाता है और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो है आदेश होने के बाद उनके दया कृपा से जो है यह जो है रमैड़ी विवाह बिना दहेज के जो है संपन्न किया जाता है। सर आपके गुरुजी ने जाति का जो है बंधन तोड़ा है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो जाति का बंधन तोड़ा है, इसका उद्देश्य एक ही है, जो चारों धर्म जो मानते हैं, चारों धर्म के जो मानने वाले हैं वो सब एक पिता के संतान हैं और एक पिता में जाति का कोई भेद ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं, ना कोई उसका अर्थ बनता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, एक पिता के मान लो 4 बेटा है, मान लो चारों अलग अलग देश में चला जाता है और वो कोई अलग सरनाम लिख ले, वो 2 अलग धर्म अपना ले, तो क्या वो ऐसा तो नहीं है? वो तो है तो एक ही पिता के संतान। उसी तरह पूरे वर्ल्ड में जितने भी मानव समाज जो हैं, जिनको मानवता बोलते हैं, उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज उद्देश्य है कि समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव का कोई भेद नहीं करना है। ये संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं। सर ये अंतरजातीय विवाह पहली बार हुआ है कि इससे पहले और हो चुकी है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आशीर्वाद कृपा से अंतरजातीय विवाह जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हजारों की संख्या में हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो है आशीर्वाद दया कृपा से आज भी जो है नगर पंचायत जो है करतला के अंतर्गत एक जोड़ा जो है अंतरजातीय विवाह जो है संपन्न हुआ है। इसके पूर्व जो है कोरबा जिला के अंतर्गत जो है
भी जो है अंतर्जातीय विवाह जो है संपन्न कराया जा चुका है। यहाँ यही हमको देखने को मिला कि इनके गुरुजी किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं करते हैं, एक ही परमात्मा के बेटे हैं। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के अंतर्जातीय विवाह भी कराते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। आप हमारे साथ ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।